वेलकम बैक। आज के आप लाइव ट्रेड वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक अच्छा अपडेट है। इस अपकमिंग संडे को मैं आप लोगों के लिए जो फ्री गूगल मीट है वो अरेंज करने वाला हूँ, जैसा कि हर एक संडे को हम करते हैं। तो आप अगर एसएल हंटिंग के बारे में कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहो, आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेरीज हैं, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करना चाहो, तो ये गूगल मीट में डेफिनेटली आपको इनरोल कर लेना चाहिए। इसमें अगर आपको इनरोल करना है तो करना क्या होगा, नीचे जो आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, मास्टर ऑफ ट्रेडिंग 07@gmail.com, आपको इस पे मुझे ईमेल कर देना है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन गूगल मीट। तो सैटरडे को इवनिंग में मैं आप लोगों के साथ इस गूगल मीट के जो भी लिंक होंगे, जो भी डिटेल होंगे वो शेयर कर दूंगा। उनको आप फॉलो करके संडे को मॉर्निंग में 9:30 को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो गूगल मीट है वो संडे को होगी 9:30 टू 10:30, 1 घंटे तक होगी। ठीक है। तो अगर आपके पास संडे को टाइम है, आपके कोई डाउट क्वेरीज हैं, आप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझना चाहो, आप बाकी ट्रेडर्स के व्यूज को देखना चाहो, काफी एक अच्छा ये यहाँ पे मतलब डिस्कशन होता है हमारा। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, मेरी तरफ से जो भी होता है, जो मुझे थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप इसके लिए इनरोल जरूर कीजिए और इसको ज्वाइन भी जरूर करना। मास्टर ऑफ ट्रेडिंग 07@gmail पे आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आई वॉन्ट टू ज्वाइन गूगल मीट। वेलकम बैक। आज 21 मार्च है और मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ है गैप डाउन काफी दिनों के बाद। कोई ज्यादा बड़ा तो गैप डाउन नहीं है। तो इस तरीके के गैप डाउन को आज हमें साइकोलॉजिकली देखो समझना पड़ेगा। मार्केट में कल के दिन देखो कि यहाँ पे ये जो रिजेक्शन आया है, तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे बैठा हुआ जो भी बायर वगैरह अगर कोई था, तो वो अपना प्रॉफिट बुक वगैरह करके यहाँ से निकल गया है। यहाँ पे फिर कोई अगर बाय करके बैठा हुआ है, तो मार्केट ने देखो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह दिखा दिया है। तो अगर वो कोई छोटा मोटा बायर था, नॉर्मल रिटेल में अगर बाइंग हुई थी, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे अपना प्रॉफिट है वो बुक करके निकल जाएगा। क्योंकि सभी को अब मार्केट में साइकोलॉजी क्या बनी हुई है कि मार्केट कहीं से भी गैप डाउन ओपन हो सकता है, कहीं से भी मार्केट में बड़ा कोई रिट्रेसमेंट या फिर रिजेक्शन है वो आ सकता है। तो जिसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है वो यहाँ से निकल जाता है। फिर मैंने यहाँ पे देखो एक स्पॉट बना के रखा हुआ है, तो इसका मतलब मैंने ये मान के रखा हुआ है कि देखो नीचे तो यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे बायर के एसएल वगैरह है नहीं। अगर होते तो मार्केट कल ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके यहाँ पे और ज्यादा नीचे चला जाता, इसमें यहाँ से रिवर्सल होने की कोई जरूरत नहीं थी। 50,000 के लेवल के आसपास देखो जिन भी लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, सेल करने की कोशिश कर रहे थे इस लेवल के नीचे नीचे, तो मार्केट ने उन सब के एसएल है वो यहाँ पे हंट कर दिए हैं। मार्केट अचानक से ऊपर है वो चला गया था। अब बात रहती है कि जब 50,000 के लेवल के ऊपर ये होल्ड कर रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे बायर ने काम किया है या फिर नहीं किया है, सेलर ने काम किया है या फिर नहीं किया है। देखो सिंपल सी चीज है, हमें नहीं पता है बायर बैठा है या फिर सेलर बैठा है, पर एक चीज अब हमें ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट में अगर कोई अच्छे तरीके से बाय करके बैठा हुआ है, यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है, ऑपरेटर लेवल की बाइंग अगर यहाँ पे हुई है, तो मार्केट हमेशा क्या करेगा, इस लेवल से अब ऊपर रहने की कोशिश करेगा। छोटा मोटा गैप डाउन देख के अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन जाएगी कि चलो ऐसे करते हैं, मार्केट काफी दिनों बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि गैप डाउन हुआ है, क्लोजिंग प्राइस है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में देखो मार्केट है वो अगर ये हमारे सपोर्ट के आसपास से भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की अगर कोशिश करेगा, तो हम कहीं ना कहीं पे मार्केट में बाय ही करने वाले हैं। अगर इसके नीचे चला गया, तो फिर देखो मार्केट में हमें प्राइस एक्शन वगैरह देख के काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से काम है वो यहाँ पे करने चाहिए। क्योंकि ज्यादा देखो नीचे हमें बायर के भी एसएल मिलेंगे नहीं, और आपको पता है कि सेलर तो फिर थोड़ा हेजिटेशन में है ही, अचानक से काम कर नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में थोड़ा पेशेंसफुली काम करेंगे, जब तक ये स्पोर्ट के ऊपर ऊपर है हम कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड में अपनी पोजीशन और व्यू है वो यहाँ पे रखने वाले हैं। तो मार्केट देखो ओपन हो गया है, थोड़ा मैं ऑब्जर्व करता हूँ फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा। पे देखो मार्केट में थोड़े रिजेक्शन वाले कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी हम यहाँ पे काम है वो कर सकते हैं बाइंग साइड में। मार्केट में कोई बड़ा रिजेक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर बड़ा रिजेक्शन आएगा तो फिर देखो कोई भी बाई वगैरह कर लेगा, तो इसमें यहाँ कहीं से रिकवरी है वो हमें दिख जाना चाहिए। कल के हाई के आसपास से रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ है, तो ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ये जो हमने रेजिस्टेंस बना के रखा है 268 तक, तो यहाँ तक का मूव है वो मार्केट कर सकता है बिल्कुल आराम से। फिर चलिए बाय कर लेते हैं। मार्केट 50,000 के लेवल के आसपास तो है, पर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन वगैरह नहीं देगा,
कोई मतलब फायदा नहीं है उसको ब्रेकडाउन देने का, क्योंकि आसपास यहाँ पे बायर के एसएल वगैरह नहीं है। बायर अगर अपना एसएल देने भी वाला है तो जब तक ये स्विंग वगैरह निकलेंगे नहीं तब तक नहीं देगा मार्केट अपने एसएल। यहाँ पे ये हाई वगैरह के आसपास से जब रिजेक्शन आ रहा है, इस तरीके का प्राइस एक्शन जब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सेलर है वो मार्केट में एक्टिवेट हो सकता है। और अच्छा अगर बायर है तो वो यहाँ से डेफिनेटली मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, मार्केट में अच्छे ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, फिर मार्केट में जैसे देखो जो हमें मिलेगा वो लेके चले जाएंगे, कोई नहीं, अगर ऐसा हट हो रहा है तो होने देंगे, फिर आगे से फिर हमें पता है वो मार्केट की डायरेक्शन है वो पता चल जाएगी। बाकी ये ठीक ठाक जगह पे है अब यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ से अच्छे कैंडल बना के ऊपर निकल सकता है। यहाँ पे देखो हमने जो 50,000 की कॉल है इसको बाय किया है, और ये बाई वो हमसे हुई है 360 के एवरेज पे। तो अभी छोटा मोटा हमें लॉस वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट में, देखो छोटा मोटा लॉस वगैरह हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि 50,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो मार्केट अगर उसका छोटा मोटा ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे हमें लॉस वगैरह है वो नजर आ सकता है। पर ज्यादा मुझे लग रहा है कि मार्केट हमें परेशान है वो नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस लॉजिक पे और जिस बेसिस पे हमने ये पोजीशन बनाया हुआ है, तो देखो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। मार्केट है वो एक अच्छे अप ट्रेंड में यहाँ पे ऊपर की साइड मूव कर रहा है, ये बात हमें पता है। अब कल मार्केट ने देखो यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन वगैरह बना के रखा हुआ है, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो यहाँ पे मैंने स्पॉट बनाया हुआ है, मार्केट अगर इसके नीचे आ गया तब तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी बाइंग वगैरह हुई थी, जो भी मार्केट को अब ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है, मार्केट में अब नीचे जो भी बैठे हुए प्रॉफिटेबल बायर हैं, फिर हो सकता है कि वो भी अपना यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट वगैरह बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, एक बड़ा रिजेक्शन वगैरह फिर हमें दिखाई दे सकता है। नहीं तो देखो जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ है और ओपन होते ही ये पॉजिटिव मूव आया है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बैठा हुआ बायर है वो अभी भी कहीं ना कहीं पे क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, कल के हाई के आसपास से 200 के लेवल के इधर से रिजेक्शन वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि सेलर वगैरह एक्टिवेट है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग तो कर नहीं पाएगा वो। उसको तो यही लग रहा है कि मार्केट में रिजेक्शन आना चाहिए, हाई के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है 200 के लेवल के आसपास से। पर मुझे स्ट्रॉन्ग ऐसे गट्स फील हो रहा है कि मार्केट मतलब फील होने से कुछ नहीं होता है मार्केट में, देखो हमें हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जिस तरीके से मार्केट अभी प्राइस एक्शन बना रहा है, जिस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे मार्केट शो कर रहा है, तो मार्केट बहुत जल्दी ये जो 200 का लेवल है इसका ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। और 200 के लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो आराम से मार्केट में हो जाएगी, ट्रेंड के साथ रहते हुए। इसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि जहां पे अच्छी बाइंग हुई होगी उन सब चीजों को देख के ये पोजीशन हमने बनाई है। अब आगे चलो देखते हैं कि रिजल्ट है वो हमें क्या मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो देखो इसमें भी काम ठीक ही है। ये मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुआ था, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकाल के एक रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे दे चुका है। अब अगर ये ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है, इसमें भी ऊपर क्या है, 200 का लेवल वगैरह है, तो उसका ब्रेकआउट वगैरह अगर मार्केट देना चाहे तो दे सकता है। अब ज्यादा अगर मार्केट नीचे चला जाएगा तो उस मतलब अच्छी जो बाइंग यहाँ पे हुई है वो कहाँ पे हुई है, इस जगह पे हुई है। तो डायरेक्टली तो इनको टारगेट करने का देखो मतलब कोई है नहीं। फिर अगर मार्केट ज्यादा अब नीचे आ गया, यहाँ कहीं पे लो वगैरह को निकाल दिया, तो उस कंडीशन में देखो मार्केट में हम कहीं ना कहीं पे मतलब गलत है वो हो जाएंगे, फिर हो सकता है कि हमारा एसएल वगैरह हंट हो जाएगा। अभी पोजीशन की बात की जाए तो देखो अभी भी हम कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहे हैं, कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट नजर आता है, कुछ छोटा मोटा लॉस नजर आता है। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हमारी डायरेक्शन में मार्केट को चला जाना चाहिए। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी है वो खुद को ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे ग्रीन कैंडल भी बना रहे हैं। पर हमारे लिए एक छोटी सी कंसर्न की बात यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट में हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 ने क्या किया है ना कि अच्छे कैंडल बना के, और जिस मूव का एक्सपेक्टेशन हम बैंक निफ्टी में कर रहे थे वो निफ्टी 50 में हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट है वो कितने अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। तो अब इसमें जितने जल्दी हाई वगैरह निकल गए ना, तो बस यही है कि ऐसी कोई साइकोलॉजी न बन जाए कि निफ्टी 50 में देख के लोग बैंक निफ्टी में बाय करना स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा ज्यादा देर मार्केट तो फिर निफ्टी 50 को देख के यहाँ पे भी क्या होगा, बाइंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, इसमें ब्रेकडाउन वगैरह हो सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, अगर यही पोजीशन हमारी निफ्टी 50 में होती तो अभी तक मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट बना के दे चुका होता।
यहाँ पे मतलब अच्छा मूव मार्केट में हो चुका है। ये जो कैंडल वगैरह है, प्रीमियम में अच्छे स्पाइक देखने को मिले हैं। पर कोई नहीं, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि बैंक निफ्टी में भी हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई अच्छा ब्रेकआउट वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें अभी मतलब प्रॉफिट वगैरह नजर आता है 700-800 रुपए तक का, पर मार्केट फिर वापस हमारे अगेंस्ट में आ जाता है, वापस हमें कोस्ट टू कोस्ट थोड़ा बहुत लॉस में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे देखो अचानक से हमारा प्रॉफिट है वो हमारी लिमिट के आसपास चलना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं पे एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ तो नहीं है अभी, पर शायद हो जाएगा अभी। और निफ्टी में भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो अभी देखो प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे हो सकती है, पर अभी मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, तो थोड़ा मैं वेट करना यहाँ पे प्रेफर करूंगा। ज्यादा लालच तो देखो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले के दिन हमारे लिए ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। और अब मार्केट की साइकोलॉजी को भी देखा जाए तो यहाँ पे रिवर्सल वगैरह देखो हो सकते हैं। पर मार्केट अभी जब तक स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो हमारे लिए ठीक ही है। अब यहाँ पे जैसे मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दिया, इसमें तो प्रीमियम में अच्छे स्पाइक मिले हैं हमें, ठीक है। अब जब तक, अब देखो अब ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे और अच्छे स्पाइक देखने को मिलेंगे। मार्केट हो सकता है कि 200 के लेवल का भी ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे दे दे, पर उतना तो मैं शायद वेट नहीं कर पाऊंगा। निफ्टी में बहुत जबरदस्त मूव आया है। निफ्टी में आज अगर किसी ने पोजीशन बनाई है बाइंग साइड में तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट उसने बनाया होगा। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हमारी हो चुकी है। 2500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है वो हमने बुक किया है, और इवन प्रीमियम में अगर देखा जाए तो अभी और भी अच्छे स्पाइक है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर जब हमें हमारी लिमिट का प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे दिख गया तो मैंने यहाँ पे बुकिंग करना उसका ठीक समझा। बाकी अब जो हमने रेजिस्टेंस वगैरह बना के रखा हुआ था तो मार्केट ने देखो उनका भी यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह अच्छे कैंडल के साथ दिया हुआ है। ये मूव यहाँ पे मार्केट में क्यों हो रहा है, ये ट्रेड हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था, वो सब कुछ मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझा चुका हूँ। सिंपल सी चीज है, हमें मतलब मार्केट में ये लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे हो सकता है कि किसी अच्छे बायर ने बाय कर रखा होगा। अगर इस स्पॉट के ऊपर ऊपर मार्केट खुद को होल्ड करने की कोशिश करेगा तो बाकी लोग हो सकता है कि यहाँ पे सेल करेंगे और हम यहाँ पे बाई वगैरह करके मार्केट में प्रॉफिट है वो बना सकते हैं। कहीं पे कहीं कहीं ना कहीं पे ये साइकोलॉजी है वो बिल्कुल ठीक थी, परफेक्ट थी। उसी वजह से मार्केट में इस तरीके का मूव है वो हमें अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गाइस अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो देखो आप नेक्स्ट मंथ के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीने का ये पूरा प्रोग्राम रहता है जिसमें लाइव क्लासेस होती है, और इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं, इसमें आपको कैसे ज्वाइन करना है, ये प्रोग्राम है वो कैसे रन करता है, तो वो सब डिटेल्स हैं वो आपको ये नीचे दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप हमसे कांटेक्ट करो, तो मेरे जो टीममेट्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। देखो मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह काम करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता है, पर मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट के लिए जो एक साइकोलॉजी होती है, एक जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, उसको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार जैसे इस वीक में ही आपने देखा होगा कि जो एनालिसिस है वो हमारा 100% एक्यूरेटली सही हो रहा है। मार्केट में जो मैं ट्रेड को आइडेंटिफाई करके बैठा हूँ वो ठीक है, डायरेक्शन वाइज हम ठीक है, पर एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है। मार्केट में कभी कभार फियर हो जाता है, कभी कभार कोई और वजह से हम क्या है कि पोजीशन मिस कर देते हैं। तो ये सब क्या होते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेटेजी कितना काम करेगी, कोई भी 100% कोई काम करती नहीं है, कभी कभार उसमें हमें लॉस भी होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, तो वही सब रास्ता मैं आप लोगों को इस मेंटरशिप प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहो इसके बारे में, अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट है वो कर सकते हो। और जो फ्री गूगल मीट होने वाली है उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा, जो ईमेल आईडी आपको अभी नीचे दिखाई दे रही होगी, masterofTrading07@gmail.com। थैंक यू गाइस इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।